दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप लर्न। अपना दोस्तों जो बैच चल रहा है आरएएस प्री 2023, इसमें राजस्थान की दोस्तों जो आर्थिक समीक्षा है उसको अपने कवर कर रहे हैं, जो कि राजस्थान की मेनली जो इकोनॉमिक है उसके अंदर ही आती है। और इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, कृषि क्षेत्र, वर्त, आर्थिक, औद्योगिक प्रदेश कर लिए थे, जिससे हमने टॉप 20 एमसीक्यू फॉर्म में किया था। और आज जो अपने करने वाले हैं दोस्तों वो सेवा क्षेत्र के बारे में करेंगे। ऐसे करके अपने पूरी आर्थिक समीक्षा कंप्लीट कर देंगे आने वाली 1-2 क्लास में। अब इन टॉप 20 एमसीक्यू को अपने स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अब देखो, सबसे पहले मैंने वो पर्सन यहाँ पे नहीं लिया कि सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ये तो सभी को आपको याद होना चाहिए, जो हमने सेवा क्षेत्र के बारे में पहले ही पढ़ा था कि सेवा क्षेत्र 43.74% है, स्थिर और प्रचलित दोनों मूल्यों पे। तो पहली बात मैं आपको क्या याद करवाऊंगा कि जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है, ठीक है, इसमें क्षेत्रवार योगदान पढ़ते हैं अपने। क्या पढ़ते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सकल राज्य, इसका आंसर नहीं बता रहा हूं, एक बार मैं आपको बेसिक सी चीज बता रहा हूं जो हमने पहले पढ़ी। तो सकल राज्य जो तो मूल्य वर्धन है, ठीक है। अब ये जो जीएसवीए पढ़ते हैं, इसे जीएसवीए बोलते हैं, जीएसवीए भी लिखा आ सकता है। इसमें दोस्तों क्या है कि जो बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान है, क्या क्षेत्रवार योगदान है, इसमें अपने को यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ सेवा क्षेत्र का बताऊंगा। अगर आपसे सेवा क्षेत्र का दोस्तों योगदान पूछ ले, किस पे, या तो स्थिर पे पूछ ले या प्रचलित पे पूछ ले, आर्थिक समीक्षा कौन सी 22-23 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दोनों में सेम है 43.74%। ठीक है, ध्यान रखना इनका 43.74% यहाँ पे सेम है योगदान, यहाँ पे बराबर प्रतिशत में योगदान है। इसके अलावा कृषि का 28.50 और 28.95, 15 बढ़ा देना प्रचलित में, ठीक है। स्थिर में जैसे कृषि में 28.50 है तो उसका 15 बढ़ा देना, 15 नहीं सॉरी 45 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 28.95 हो जाएगा। उद्योग में जैसे 27.76 है तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, प्रचलित में 27.31 हो जाएगा। अभी अपने को ये याद रखना है, कौन सा याद रखोगे आप? अभी आप याद रखोगे सेवा क्षेत्र का 43.74 है, स्थिर और प्रचलित दोनों में, ठीक है। इसको अभी मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब अपने दोस्तों प्रश्न पे आते हैं, अपने जो प्रश्न कर रहे हैं। अब इस प्रश्न को दोस्तों ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पूरा इतना नहीं है, लेकिन वो जो योगदान वाला बहन ने बताया है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि जो सेवा क्षेत्र है उसी के बारे में ही स्थिर मूल्यों पर, बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसबी है। ये क्या है कि दोस्तों जो अपने आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं ना 22-23 की, इसकी तुलना है ना ये इससे कर रहा है, 18-19 सन से कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि, जिसे अपने CAGR भी बोलते हैं, 18-19 की तुलना में 22-23 की आर्थिक समीक्षा कितनी वृद्धि को दर्शाता है? देखो दोस्तों, जो 18-19 है इसमें 2.78 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, लाख करोड़ में थी। और इसके बाद ये जो 22-23 है, ये 18-19 की बात कर रहा हूं मैं, और 22-23 में और मूल्य स्थिर है, ध्यान रखना ये स्थिर और प्रचलित का आप जरूर ऐसे दिमाग में बिठा के चल रहा है अपने को। फिर ये 22-23 में दोस्तों हो जाती है 3.21 लाख करोड़, ठीक है, लिख रहा हूं। अब ये जो कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है ये चीज यहाँ पे पूछी गई है, तो ये 3.65% दोस्तों वृद्धि को दर्शाता है। कितनी वृद्धि? 3.65% यहाँ पे वृद्धि को दर्शा रहा है। तो ये अपने को याद रखना है कि ये जो वृद्धि है वो 3.65% है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे और बता देता हूँ। ये वृद्धि प्रचलित मूल्यों पे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो ये वृद्धि हो जाएगी आपकी 8.65%, ठीक है, 3 से 8.65%। देखो प्रचलित में जो भी चीज होगी ना दोस्तों हमेशा वैल्यू ज्यादा ही आएगी। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पे सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर बतानी है। अब जो कुल सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर आपसे पूछी गई है प्रचलित मूल्यों पे कितनी है, ठीक है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया मैंने, अब यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर आपसे पूछी गई है, तो ये दोस्तों आपकी 17.11% हो जाएगी, ठीक है। 17.11% वृद्धि दर है किस पे? प्रचलित मूल्यों पे, ठीक है। और अब अगर आपसे स्थिर मूल्यों पे पूछ ले तो 10.74 हो जाएगी।
अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र के जो उप क्षेत्र आते हैं, जैसे हमने कृषि के उप क्षेत्र पढ़े, वैसे सेवा क्षेत्र की उप क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पे किस क्षेत्र का है? लोक प्रशासन का है, स्थावर संपदा आवासीय गृहों का स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं हैं, व्यापार होटल तथा जलपान गृह है, या फिर परिवहन भंडारण व संचार है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों व्यापार होटल तथा जलपान गृह का ही है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, व्यापार होटल तथा जलपान गृह कितना है? 27.09%। एक जो सबसे ज्यादा है ये याद रख लेना बस। ठीक है, फिर जो लोक प्रशासन की बात करें तो इसका 7.07% है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जो स्थावर संपदा है इसका 24.62% है। और जो आपका परिवहन भंडारण है इसका आ जाएगा आपका 11.78%। आपको एक वैल्यू याद रखनी है, 27.09 वाली याद रख लेना, आराम से याद रह जाएगी। आप इनको क्या कि दोस्तों थोड़ा क्विज वगैरह लगाओ, टेस्ट वगैरह लगाओ, तब आपको डाटा थोड़ा बढ़िया याद रहेगा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया? ये प्रश्न अपने दोस्तों पहले भी कर चुके हैं। कुल जो पर्यटकों ने भ्रमण किया वो तो आपके कितने हैं? 986.32 लाख। अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 986.32 अकेले हैं, इसमें से 3 घटा दोगे तो आपके देशी पर्यटक बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें से दोस्तों आप क्या करोगे? 83 घटा दोगे, 3 एक के आसपास बचा लोगे तो आपके विदेशी पर्यटक बच जाएंगे। तो विदेशी पर्यटकों की संख्या भी जरूर याद करके जाना। 08 तक 3.08 लाख। ठीक है, विदेशी पर्यटक आपके बच जाएंगे। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 19 से 20 नवंबर 2022 को दोस्तों सूफी संत महोत्सव होता है जो कि पर्यटन विभाग आयोजन कर रहा है, इसलिए अपने इसको यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होता है जायने किसरो। इसका आयोजन दोस्तों जयपुर के अल्बर्ट हॉल में करवाया जाता है। जो अल्बर्ट हॉल है जयपुर का, इसमें करवाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है, पर्यटन विभाग इसका आयोजन करवाता है। इस महोत्सव का आयोजन कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति आती है 2022। अब ये तो 2022 है ना, ये आपको याद रखना है कि 2022 पर्यटन फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 की है। अब ये लागू कब होती है? अब ये ध्यान रखना है अपने को कि ये लागू कब होती है। तो ये 18 अप्रैल 2022 से दोस्तों ये लागू की जाती है। इसमें दोस्तों मान लो कुल उत्पादन लागत 2 करोड़ तक है। ठीक है, 2 करोड़ तक आपने रुपए लगा रहे हैं तो 15% अनुदान आपको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाली है। ठीक है, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी बनाई गई। तो ये कब लागू की जाती है? तो 5 दिसंबर 2022 को दोस्तों ये लागू की जाती है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की कि प्रदेश के किन 2 जिलों को 22-23 के लिए 100% डिजिटलाइजेशन के लिए यहाँ पे चुना गया है 2022-23 के लिए वर्ष? तो दोस्तों जैसलमेर और सिरोही जिले को चुना गया है। किसको? जैसलमेर और सिरोही जिले को। और 2021-22 में 100% डिजिटलाइजेशन लाने के लिए अजमेर जौनपुर को चुना गया था 21-22 में। तो 22-23 के लिए जैसलमेर सिरोही और 21-22 में अजमेर धौलपुर। अब अपने बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया एक योजना आती है जिसमें दोस्तों क्या है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है जो कि आपको 7 साल में लौटाना भी होता है वापस। अब ये किन के लिए होता है ये जरूरी है। देखो दोस्तों एसटी के लिए होता है, ठीक है, एससी के लिए होता है, एसटी के लिए होता है। इसके अलावा दोस्तों जो वुमेन्स है, महिला उद्यमी, उनके लिए होता है। सभी सही है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता। 7 वर्ष में इसको लौटाना पड़ता है वापिस बराबर किस्तों में। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार जन सूचना पोर्टल पर, दोस्तों आर्थिक समीक्षा के अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। 115 विभागों की कितनी योजनाओं की जानकारी यहाँ पे पोर्टल पे आपको मिल जाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों 331 जानकारी मिल जाएगी 690 बिंदुओं के बारे में आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आर्थिक समीक्षा के अनुसार। अब अपने को क्या याद रखना है? मेन इसकी पोर्टल की डेट याद रखनी है कि ये पोर्टल अपने कब प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम का है 2005, उसके तहत किया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर 2022 को। कब? 18 दिसंबर 2020 को, सॉरी, ये प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, 2020 पूरा याद रखना है, 18 दिसंबर 2020। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की फाइबर टू होम योजना आती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में
जो भारत नेट है मौजूदा, उसका उपयोग करके क्या है कि 5 FFTTH कनेक्शन ग्रामीण राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालयों आदि से स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन यहाँ पे करती है। तो दोस्तों ये क्या है, जो 5 FFTTH ये स्पीड के निर्धारण होता है, तो इसमें बैंड वगैरह होते हैं, जैसे कई बार आपने 2.5 FFTTH देखा होगा, आपने हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करते हैं तो ये किसके साथ कर रही है अपने को, तो ये याद रखना है, तो BSNL के साथ कर रही है, अपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, BSNL के साथ ये करार किया गया है। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की, राजीव गांधी दोस्तों उन्नत प्रौद्योगिकी सेंटर आता है जिसे अपने आरकेट बोलते हैं, ठीक है, वर्तमान में किन जगहों पर कार्यरत है। दोस्तों आरकेट है ना, दोनों ए व ब, जयपुर में भी मिल जाएगा आपको, जोधपुर में मिल जाएगा। काम क्या है, जो वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, या दोस्तों जो भी कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह है, स्किल डेवलपमेंट, मतलब किसी को इतनी स्किल सिखा देना कि वो बेरोजगार न रहे, और आईटी फील्ड के अंदर मतलब आईटी फील्ड को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका दोस्तों जो उद्घाटन है ना आरकेट का, ये कब किया जाता है, आपके 20 अगस्त 2022 को किया जाता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की, भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्थित है। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा जयपुर में भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब का है, जन आधार में दोस्तों क्वेश्चन बनता है। योजना लागू 2019 में होती है दोस्तों। अगर ये अधिनियम पूछ लेना तो आपसे 2020 का है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो अधिनियम है ना ये लागू कब होता है, अब ये लागू होता है ना तो इतने हो जाते हैं आपके 4 अगस्त 2021 आ जाती है। और जन आधार का शुभारंभ कब किया गया ये पूछ ले, ये ज्यादा पूछा जाता है वैसे, शुभारंभ बड़ा 18 दिसंबर 2019। और दोस्तों इसमें जो परिवार पहचान संख्या होती है, परिवार का जो मुखिया की पहचान संख्या होती है या परिवार पहचान संख्या है, वो तो 10 अंक की, और व्यक्तिगत पहचान संख्या आपको मिलेगी 11 अंक की, ठीक है। ये तो आप खुद देख भी सकते हो, आपके घर पे पड़ा होगा। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, कि राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र आता है, SARC बोलते हैं, कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपके पड़ेगा जोधपुर में। हमारे जो साइंस की क्लास है इनमें आपको इन चीजों को पूरा बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपके इसरो से संबंधित सेंटर मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान फाउंडेशन देश के भीतर व बाहर प्रवासी स्थानियों के लिए, देश के भीतर व बाहर जो राजस्थान में भी निवास नहीं करे उनके लिए दोस्तों क्या है कि कनेक्ट रखने के लिए, कि आप राजस्थान में इंटरेस्ट लें, राजस्थान से अटैचमेंट बनी रहे, तो एक त्रैमासिक पत्रिका वितरित करता है। उस पत्रिका का आपको नाम बताना है, तो उसका नाम आता है माटीरो संदेश। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं दोस्तों 17 की, यूरोप इंडिया लीडर कॉन्फ्रेंस 2022 का कहां आयोजित होती है। जो यूरोप लीडर इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये कहां आयोजित होती है दोस्तों, तो राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम की। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित होते हैं, यहाँ पे कौन जाते हैं दोस्तों, आपके जो राजस्थान फाउंडेशन है, राजस्थान फाउंडेशन, इसके दोस्तों यहाँ पे आयुक्त जाते हैं। कौन जाते हैं, मुख्य आयुक्त या आयुक्त बोल सकते हो। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो राजीव गांधी फिनटेक जोधपुर द्वारा अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से 4 स्कूल स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ पे जोधपुर में खोली गई, ये भी प्रश्न 1000 बार आ चुका है। अब इसके लिए 4 स्कूल स्थापित कर रहा है, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, ठीक है, ये तो हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम IS, ये हो गया आपका कौन सा, फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक FSA, ये हो गया आपका दोस्तों स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट FITM। इसके अलावा स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, FE हो गया ये। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, सारे स्कूल यहाँ पे खोले जा रहे हैं 4 प्रकार के। सुइया धाम आपको बताना है दोस्तों कहाँ पे है, सुइया धाम आपको मिलेगा दोस्तों बाड़मेर में, कहाँ पे, चोटन में। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों रामगढ़ क्रिएटर कहाँ पे स्थित है, ये भी पर्यटन की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 में स्थित है दोस्तों रामगढ़ क्रिएटर। इसी के साथ आपके दोस्तों जो सेवा क्षेत्र के टॉप 20 MCQ कंप्लीट होते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं करंट से रिलेटेड। मैंने बहुत सारी वहाँ पे पोस्ट भी डाल रखी है सूजस की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।